सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का सिद्ध नाम। तो मित्रों, हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वह है कुल देवी की स्थापना। अब कुल देवी की स्थापना की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जीवन के किसी भी मार्ग पे आप चल रहे हैं, आप भक्ति मार्ग पे, योग मार्ग पे, तंत्र मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे, किसी भी मार्ग से आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर एक सामान्य ग्रस्त है जो चाहता है कि मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, संपत्ति का बढ़ोतरी हो, अन्न धन संतान, रोजगार, इन चीज़ों की वृद्धि हो, हम सुख शांति से जिएं, तो ऐसी स्थितियों में आपको कुल देवी की जरूरत होती ही होती है। बिना कुल देवी के न तो आप इस लोक में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं सुख को। दूसरा, किसी भी देवीय कृपा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बेशक आपने कितने भी गुरु से, बड़े से, कितने भी बड़े भगत से, कितने भी बड़े दरबार से आप जुड़े हैं, आपने नाम दान ले रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है, कोई साधना आप कर रहे हैं, आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है जब तक आपकी कुल देवी आपके साथ नहीं होती है। कुल देवी 5 रूपों में आपके साथ चलती है। 5 रूपों में कैसे? प्रथम तो अन्नपूर्णा के रूप में चलती है। आपके घर में अन्न की जो वृद्धि होती है वह अन्नपूर्णा यानी कि कुल देवी का ही रूप होता है। कुल देवी होती कौन है? सबसे पहले जान लीजिए, प्रकृति की सबसे प्रथम शक्ति, आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, वह कुल देवी का प्रथम स्रोत है। उन्हीं से आगे जितनी भी देवियां हैं वह चली हैं, यह पद उन्हीं से चला है। तो माता पार्वती के ही तो रूप है, माता सती के ही तो रूप है जितनी भी कुल देवियां हैं, चाहे दुर्गा है, काली है, छिन्नमस्ता है, विंध्यवासिनी है, शीतला है, बाला सुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी है, तुलजा भवानी है, हरसिद्धि है, चामुंडा देवी है, मनसा देवी है, कालका देवी है, जितनी भी कुल देवियां हैं टोटल यह मान के चलिए कि माता पार्वती का ही अंश होता है कुल देवी। अब कुल देवी के बिना आपको कोई भी मार्ग नहीं मिल सकता है। किसी भी देवता की आप कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मंत्र आपका काम नहीं करेगा। आप कितना भी पूजा पाठ कर लेना, हवन कर लेना, व्रत कर लेना, जगराते कर लेना, कुल देवी के बिना आपके कुछ मिलेगा ही नहीं। टोटल यह जान लीजिए आप, कुल देवी के बिना आपका न तो धन का कोई हो सकता है, न पद का हो सकता है, न कुछ भी नहीं चल सकता। तो प्रथम रूप है अन्नपूर्णा के रूप में। दूसरा, लक्ष्मी का रूप, क्योंकि जीवन जीने के लिए, सुख से जीने के लिए, सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आपको धन की जरूरत होती है। तो लक्ष्मी का जो रूप होता है वह कुल देवी का ही रूप होता है। जब आपको कुल देवी के प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर हो जाती है। तीसरा है दुर्गा का रूप। कुल देवी का दुर्गा का रूप जो रूप है वह आपको सौभाग्य प्रदान करता है। आपके घर में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, ग्रह का निर्माण होता है, शादी होता है, संतान होता है, आप गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें कुल देवी यानी दुर्गा रूप का आपको आशीर्वाद चाहिए ही होता है। नहीं तो ऐसे लोगों के घर में कोई भी मंगल कार्य होते ही नहीं है। चौथा रूप होता है कुल देवी का काली का रूप। कुल देवी काली के रूप में आपकी रक्षा करती है। और रक्षा किससे करती है? बुरी शक्तियों से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव विचार से, नेगेटिव ऊर्जा से। यह काली के रूप में आपकी रक्षा करती। पांचवा रूप इनका होता है सरस्वती का रूप, जिससे कि आपको ज्ञान, विद्या, साधना, इनमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो ये 5 रूप कुल देवी के होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अलग से लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, कोई अलग से दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, कोई काली की, कोई सरस्वती की। क्योंकि आपकी इच्छाएं जो है ना, आप अपनी इच्छाओं के लालच में, लोभ में, स्वार्थ में, मोह में पड़े रहते हैं और सही तरीके से आप पूजा नहीं करते हैं। कुल देवी के बिना आपको इन किसी भी देवी के अंश की प्राप्ति नहीं होगी। अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, दुर्गा, काली और सरस्वती, कोई भी सौभाग्य आपके जीवन में आ नहीं सकता है। इतना आपने समझ लिया। अब आगे आप यह समझिए कि जिन लोगों की कुल देवी नहीं है उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिनको अपने कुल देवी का नाम का ही नहीं पता है, कोई लेना देना ही नहीं है, उनको नहीं पता, उनके माता पिता को नहीं पता, उनके दादा दादी को नहीं पता, क्या पता कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, उनको कुल देवी का पता ही नहीं है। और वह इस जीवन में रहते हुए भी नरक भोग रहे हैं।
अभाव भोग रहे हैं, पैसे का भी, अन्न का भी, धन का भी, संतान का भी, शादी का भी, हर तरह से बंधन में जी रहे हैं। तो ऐसे लोग हो गए जिनको नाम का नहीं पता। दूसरे जिनको नाम का तो पता है लेकिन वह कुल देवी के धाम पर गए नहीं हैं और कुल देवी खंडित हो गई है। खंडित से मेरा संबंध है कि आपका कनेक्शन कट गया है। यदि आप 3 साल लगातार कुल देवी के धाम पर नहीं जाते हैं तो वह खंडित हो जाती है, वचन भंग हो जाता है, क्योंकि आपके पूर्वज जब कुल देवी को लेकर आए थे उनके धाम से, तब उन्होंने वचन दिया था कि देवी हर साल हम आपके धाम पर आएंगे, आपको भोग चढ़ाएंगे, आपको नमस्कार करेंगे, आप हमारी पूरे साल रक्षा करना। यह एक सौदा होता है, समझौता होता है जो कि कुल देवी के साथ किया जाता है। अब आपने 3 साल से आप कुल देवी के धाम पर गए नहीं हैं तो कुल देवी ऐसे में खंडित हो जाती है। तीसरा, कुल देवी रुष्ट क्यों होती है? उसके 2-3 कारण हैं मुख्य। एक तो घर वालों की सहमति के बिना अलग जाति में आपने भाग कर शादी कर लिया, तुरंत कुल देवी खंडित हो जाएगी। दूसरा, आपने गर्भ में पल रहे शिशु को गिरवा दिया, गर्भपात करा दिया, अबॉर्शन करवा दिया, तुरंत कुल देवी पीठ फेर के खड़ी हो जाएंगी आपकी तरफ से, देखेंगे भी नहीं। चाहे यह गर्भपात आपने अपनी पत्नी का कराया है, बहन का कराया है, अपने घर की किसी स्त्री का कराया है, या बाहर किसी लड़की का करा दिया है जिसके साथ आपने अवैध संबंध बनाए और वह गर्भवती ठहर गई और आपने उस बच्चे को गिरवा दिया, तुरंत कुल देवी रुष्ट हो जाएगी। चौथा, चोरी करने से, चाहे आप अपने घर में चोरी कर रहे हैं चाहे बाहर चोरी कर रहे हैं, इससे भी कुल देवी तुरंत खंडित हो जाती है। पांचवा, बलात्कार यानी कि रेप। ऐसा कोई भी कृत्य जिससे आपके पूर्वजों की प्रतिष्ठा को धक्का लगे और वह सोचे कि यह तो हमारे कुल का ही नहीं, इसने तो नाक कटा दिया है, इन चीजों से कुल देवी रुष्ट होती है। बाकी कुल देवी कभी रुष्ट नहीं होती है। अगर आप 5-4 ये काम न करें तो कुल देवी रुष्ट होगी नहीं। अब इसमें 3 कैटेगरी हो गई। पहली, जिनको नाम का ही नहीं पता। अब नाम का ही नहीं पता तो इसका मतलब तो वो 3 साल से गए ही नहीं है। 3 साल छोड़ दीजिए, 3 पीढ़ी से नहीं गए हैं कुल देवी पे, उनके खंडित हो चुके हैं। दूसरा, वह लोग जो 3 साल से नहीं जाते हैं, घर में कुल देवी का दीपक नहीं जलाते हैं, भाड़े के देवताओं के दीपक जला लेते हैं, यानी कि सांड को पाल लेते हैं, लेकिन अपने जो घर की इष्ट है, जिसका अंश में, खून में अंश है, उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसका दीपक नहीं जलता है, उनकी भी खंडित हो जाती है। तीसरा मैंने बता ही दिया, वो रुष्ट होती है। अब चाहे कोई भी कारण हो इनमें से, अब आपको कुल देवी को नए सिरे से लाना होता है। ये नहीं कि आप चले गए, प्रसाद बांट दिया वहां और कुल देवी प्रसन्न हो गई, नहीं। उसका एक प्रक्रिया होता है तंत्र में। आपको कुल देवी के धाम पर जाना होता है स्पेशल तौर पे और वचन देकर उनको लाना होता है। उसी से संबंधित यह वीडियो है। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रैक्टिकल। आपको मैंने बता दिया जो जो बताना योग्य था। अभी आप यह सीख लीजिए कि आपको ये करना कैसे है और कब करना है। आप किसी भी शुभ दिन जा सकते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन, 14 का दिन, इस तरह से आप जा सकते हैं। किसी शुक्रवार, वो तो आपके कुल देवी का जो वार होता है, जैसे शीतला माता का बुधवार होता है, सोमवार होता है, माता काली के लिए मंगलवार का, शनिवार का दिन चलता है, माता दुर्गा जो है उनके लिए शुक्रवार के दिन पूजा होती है। इस तरह से अपनी कुल देवी का आपको दिन देख लेना है। और जिन लोगों की कुल देवी खंडित हो चुकी है, जिनको नाम का भी नहीं पता है, उनको अपने आसपास के किसी शक्तिपीठ पे जाकर कुल देवी को ले आना है। इसके लिए कोई बड़ा विधान नहीं है, कोई बड़ा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक नारियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, हिला के देख लेना, पानी उसमें हिलना चाहिए। इसको ले लेना है, इसके ऊपर 51 रुपये आपको बांध लेना है। अब जैसे ये नारियल है पानी वाला, इस पे 51 रुपये रखिए, 7 बार कलावे से लपेट दीजिए। अब इसके ऊपर चुनरी लपेट लीजिए माता की। अब चुनरी यदि आपकी माता को लाल रंग की चढ़ती है तो लाल लपेटिए, माता शीतला के भगत हैं पीले रंग की चढ़ेगी, माता काली के भगत है काले रंग की या लाल रंग की, तो वह अपनी कुल देवी के हिसाब से देख लीजिएगा, जिस रंग की भी हो उस रंग की माता की चुनरी उस नारियल के ऊपर आपको लपेट लेनी है। तीसरा, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का डब्बा मिल जाता है, आपको पता ही है, ये कहीं पूजा की दुकान से भी मिल जाएगा। इसमें बिंदी होती है, मेहंदी होती है, कंघी होती है, चूड़ी होती है। माता के 16 श्रृंगार का डब्बा आपको ले लेना है। इसके अलावा घर से आपको प्रसाद बना के ले जाना है। क्या बना के ले जाना है? 4 पूरी बना लेंगे, 4, उसके ऊपर हलवा रखेंगे 1-1 चम्मच। इसके अलावा खीर, 1-1 चम्मच खीर।
यह आपको अपने हाथ से बना के ले जाना है घर से ही। अपने घर की किसी भी स्त्री, आपकी पत्नी है, माँ है, उनसे बनवा लीजिएगा। इसके बाद यह चीज़ें आपको ले जानी है कुल देवी के धाम पर। अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ताकि बाद में कोई भूल चूक न रह जाए। एक नारियल लेंगे पानी वाला, 51 रुपये कलावे से 7 बार लपेट देंगे। उसके ऊपर माता की चुनरी लपेट देंगे। 16 श्रृंगार माता के रख लेंगे। 4 पूरी, हलवा और खीर, ये आपको लेके मंदिर में चढ़ा देना है। अब आपको मंदिर के पुजारी से, मंदिर का जो पुजारी होता है, उसको माता का झंडा, इसको झंडा मैं कहता हूँ, कई जगह निशान बोला जाता है, कई जगह ध्वजा बोला जाता है, जिस पे माता की मूर्ति हो। जैसे काली आपकी कुल देवी लेने गए हैं तो काली होनी चाहिए, दुर्गा का होना चाहिए शेर पे सवार माता, शेरा वाली। ये झंडा आपको शक्तिपीठ पर ही मिल जाएगा। ये किसी आम मंदिर से नहीं ला सकते हैं अंश आप। शक्तिपीठ वो होती है जहाँ पर मेला लगता है, बच्चों का मुंडन होता है, शादी के बाद जोड़ा जाया जाता है। जैसे विंध्यवासिनी माता का धाम है, अष्टभुजा का धाम है, माता शीतला का धाम है गुरुग्राम में, और कड़ा धाम में, चौकिया में धाम है। इस तरह से सभी कुल देवियों के धाम होते हैं। जैसे माँ बाला सुंदरी है हमारी, त्रिलोकपुर धाम हिमाचल में है, देवबंद उत्तर प्रदेश में भी है, सहारनपुर जिला लगता है। माता शाकुंभरी है, सहारनपुर लगता है। माता धारी देवी है, गढ़वाल में है उनका स्थान। इस तरह से जिस भी कुल देवी के जाना है आपको, उसका झंडा ले लेना है। उसके मंदिर के पास दुकानें होंगी शक्तिपीठ के, वहाँ से एक झंडा ले लेना है आपको, बहुत ही प्यारा झंडा लेना है। उस झंडे को लेके और इस प्रसाद को लेके आपको मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ा देना है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको वापस नहीं लेनी है। पुजारी को बोल दीजिएगा कि इनको माता के यहाँ ही चढ़ा दीजिए। आपको खाली झंडा लेके आना है वहाँ से, और झंडा भी मंदिर में अंदर टच करवाएगा पुजारी। पुजारी से आपको प्रार्थना करनी है। मंदिर के मुख्य जो पुजारी होते हैं वहाँ पे पूजा वाले, उनको बोलना है कि हे पंडित जी, मुझे कुल देवी के रूप में माता का अंश चाहिए, आप कृपा करके मुझे माता का अंश प्रदान करें। आप पंडित को दक्षिणा दीजिएगा जितनी भी आपकी अक्षमता हो भाई। अब इसका कोई पक्का तो मैं कह नहीं सकता हूँ। आप फिर 500 हैं, 1000 हैं, 1100 हैं, जो भी आपकी इच्छा हो पुजारी को दान में दीजिए। वह इस धंधे को माता के उससे टच करा देगा, आपका वचन करा देगा। वचन यानी कि आपको वचन लेना होगा कि हे मेरे घर की कुल देवी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए अंश के रूप में, और वहाँ पे स्थापित हो जाइए। मैं साल में एक बार आपके धाम पर जरूर आऊँगा, माथा टेकूंगा, भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा। मेरे घर में आपकी ही जोत जलेगी, केवल आपकी ही जोत जलेगी, मेरी कुल देवी। इस तरह से पंडित आपको वचन दिला देगा, और फिर आपको इस झंडे को कंधे पर रख के लाना है। अगर पुरुष हैं तो राइट साइड के कंधे पे, स्त्री हैं तो लेफ्ट साइड के कंधे पे। कंधे पर ही रख के इस झंडे को शक्तिपीठ से अपने घर तक आना है आपको। बीच में इसको रखना नहीं, उतारना नहीं है। तो इसको ले आएंगे घर पर। घर पर आने के बाद आपको क्या करना है, घर पर आने के बाद इस झंडे को आपको अपनी छत पर लगा लेना है। यदि छत नहीं है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो अपने मंदिर में ही लगा लेंगे जहाँ पूजा करते हैं। अपने बालकनी में जाली पर टांग देंगे, वहाँ पर इसको झंडे को लगाइए। इसके बाद आपको एक दीपक जला देना है, घी का धूप जला देना है। एक दिए में या कटोरी में आपको 2 बतासे, 5 लौंग रख के कपूर से जला देना है। उसके ऊपर घी की बूंदे टपकाना है। इस तरह से झंडे की आपको पूजा करनी है और बोलना है कि मेरे घर की कुल देवी मेरे घर में स्थापित हुई है, मैं आपकी सेवा करने का वचन देता हूँ। अगर मैं अपने वचन को तोड़ूं तो आप अपने धाम को लौट जाइएगा, आप स्वतंत्र हैं फिर। ठीक है जी, ये कर देना है आपको। झंडे की स्थापना आपकी हो गई। अब आपको हवन कर लेना है। माता का मंत्र आप पुजारी से ही लेकर आएंगे, वहीं के पुजारी से, उनके धाम के, कि किस मंत्र का मैं जाप करूं। उसी से आपको 108 आहुति दे देनी है। हवन सामग्री में घी मिला के उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, थोड़ी सी चुटकी चावल डाल लीजिए, थोड़ी चुटकी चीनी डाल लीजिए। इस तरह से आपको 108 आहुति दे देनी है हवन कुंड में। इसकी राख को बहते पानी में आप समाहित कर देंगे जब ये ठंडी हो जाए। झंडे की स्थापना आपकी हो गई है। अब आपको डेली का डेली दीपक जलाना है कुल देवी के नाम से। ये देखिए, एक दीपक कुल देवी के नाम से जलेगा। भोग देना होता है। भोग में क्या देंगे, आप लौंग बतासा भी दे सकते हैं कपूर पे,
दूध से बनी हुई मिठाई भी दे सकते हैं। और यदि मेरी पूछे कि मैं क्या देता हूँ, तो मैं तो बेटा जो मैं खाता हूँ ना वही भोग देता हूँ। जैसे मैं खाली रोटी सब्जी और दूध, 3 चीज़ों का ही यूज करता हूँ, फालतू का मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, 2-4 दाने चीनी के ले लीजिए, शक्कर के, मिश्री के, मीठा, और उसको कपूर पर जला दीजिए, दूध का छींटा दे दीजिए, इतना सा टुकड़ा बस अपनी रोटी से ही। और उसके बाद उस रोटी को खाते हुए बोलिए कि हे मेरे घर की कुल देवी, मेरे अंदर विराजमान होकर भोजन ग्रहण कीजिए। इससे बेस्ट कोई भोग नहीं है बेटा, जो तू खुद खाता है। अगर तू अंडा खाता है, कोई मांस मदिरा खाता है, तो वही तुझे कुल देवी पे चढ़ाना होगा, और उसी तरह की कुल देवी तुझे लाना होगा धाम से। जैसे माता कालका है, माता मसाणी है। अगर आप तामसिक भोग वाले हैं, यह तो आपको उस शक्तिपीठ पर ही पता चल जाएगा, वहाँ बकरा, मुर्गा, शराब, ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं या नहीं चढ़ाई जाती। यदि आप सात्विक हैं तो आप रोटी और चीनी का थोड़ा सा चूरमा भी बना के दे सकते हैं। बाकी मैं तो रोटी कुल देवी के नाम से ही खाता हूँ कि मेरे घर की कुल देवी आप मेरे भीतर ही बैठी हैं, आप भोग ग्रहण कीजिए। मीठा दूध पी लेता हूँ, यह हो गया। अब आ गई नवरात्रि। वर्ष में 2 नवरात्रि आती है सामान्य के लिए। यदि आप भक्ताई लाइन में है, तांत्रिक है, तो 4 आएंगी, 2 गुप्त आएंगी तांत्रिकों वाली। जैसे हम हैं, हम तो चारों ही नवरात्रि पर भोग देते हैं माता को। हलवा, खीर, पूरी बनाया और अग्नि पर भोग दे दिया। नवरात्रि में करेंगे। कोई भी शुभ काम आपको करना है, आपको घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बच्चा पैदा हो गया है, कोई भी मांगलिक कार्य घर में यदि होता है, उस समय भी आप कुल देवी को हलवे, खीर, प्रसाद का भोग देंगे। तामसिक है तो वह देख लीजिएगा जो आपके यहाँ चलता है। होली और दिवाली, ये विशेष मौके होते हैं जब आपको कुल देवी को भोग देना होता है, और यह घर पर ही दीजिए, आप अग्नि पर दीजिए। तो यह टोटल कुल देवी का मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो यह पूरा विधि है। आप कुल देवी के धाम पर जाइए। 3 साल से यदि नहीं गए हैं तो खंडित हो चुकी है, आपको नाम का पता है तो उसी धाम से लेकर आए। यदि आपको नाम का ही नहीं पता है तो अपने आसपास के किसी भी शक्तिपीठ पर जाकर इस विधि के द्वारा अपने मनपसंद कुल देवी को आप धारण करके घर में ला सकते हैं। तो यह टोटल वीडियो मैंने बता दिया। बिल्कुल सरल है, सिंपल है। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर आपकी मर्जी, फिर धक्के खाते घूमिए, भटकिए, दर दर की ठोकर खाइए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। बिना कुल देवी को आपके जीवन में न सुख आएगा, न शांति आएगी, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुंदरता, संपत्ति, समृद्धि, कुछ नहीं मिलेगा भाई। लिख कर जेब में डाल लीजिएगा। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का, सिद्ध नाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।